आपने कितनी बार सुना है कि सोयाबीन आपके लिए हानिकारक है? सोयाबीन से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सोयाबीन से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, यहाँ तक कि शायद आपने ये भी सुना होगा कि सोयाबीन थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाता है और गॉइटर कॉज कर सकता है। हम सोशल मीडिया पर सोयाबीन को लेके तरह तरह के कुछ अजीबोगरीब वियर्ड से क्लेम्स के बारे में सुनते रहते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर विनीता सिंह। मैं एक सर्टिफाइड लाइफस्टाइल एंड कलनरी मेडिसिन डॉक्टर हूँ और मैं एक सर्टिफाइड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी हूँ। I have earned certification in nutrition management in cardiometabolic diseases from Harvard Medical School, and I have also certified in nutrition science from Stanford University School of Medicine. I also hold a postgraduate diploma in holistic health science. मेरे YouTube चैनल का एकमात्र उद्देश्य न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के बारे में गलत जानकारी को दूर करना और सही आहार और जीवन शैली चॉइसेस को अपनाकर बीमारियों के खतरे को कैसे कम किया जाए, इस पर साइंटिफिकली करेक्ट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिलीव मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। लेट्स बिगिन नाउ। पहले हम ये जानते हैं कि सोयाबीन एज अ फूड, इस बारे में लेटेस्ट साइंस का क्या मानना है। इस जानकारी तक पहुंचने के लिए हमें कई हाई क्वालिटी रिसर्च स्टडीज से गुजरना होता है। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज का क्या कंक्लूजन रहा है सोयाबीन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोयाबीन का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। यूँ तो सभी प्लांट बेस्ड फूड्स में सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम प्लांट बेस्ड फूड्स हैं जिनमें ऑल 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स ऑप्टिमम अमाउंट में होते हैं। और ये एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सोयाबीन, जैसे कि किनवा एंड परहैप्स फ्यू मोर अदर प्लांट बेस्ड फूड्स। बाकी सभी एडिक्वेट प्रोटीन फूड्स मेनली एनिमल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन अनलाइक एनिमल फूड्स, सोय बेस्ड फूड्स बहुत हेल्दी होते हैं। सोय में 0 कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत कम मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। नियमित सोय कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में आपके अनहेल्दी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑलमोस्ट अप टू 6% तक कम करने में मदद कर सकता है। सोय में फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। 1 कप टोफू में ऑलमोस्ट 4 ग्राम्स डाइटरी फाइबर हमें मिलता है। सोय फूड प्रोडक्ट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, जैसे हमने देखा स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। एंड सोय इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटासियम और ये हेल्दी ब्लड प्रेशर बनाए रखने में बहुत मदद करता है बिकॉज ऑफ पोटासियम कंटेंट। सोय इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयरन एज वेल। लेकिन जो चीज़ सोयाबीन को बिल्कुल नायाब, असाधारण एंटी कैंसर गुण प्रदान करती है वो है आइसोफ्लेवॉन नाम का एक फाइटोकेमिकल। आइसोफ्लेवॉन्स पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है और सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जैसे कुछ कैंसर से बचाने के लिए फ़ायदेमंद होता है। मेनोपॉजल सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि हॉट फ्लैशेस को सामान्य करने में भी आइसोफ्लेवॉन्स मदद करते हैं और मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। 1998 से लेकर 2009 के बीच में सोयाबीन के बारे में बहुत तरह के कंसर्न्स और बहुत सारे सवाल उठाए गए थे और सोयाबीन के बेनिफिशियल इफेक्ट्स के लिए उनको एक्चुअली चैलेंज किया गया था। हालांकि अब ये प्रूव हो चुका है कि सोयाबीन हमारे लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है और ये कंसर्न्स बिल्कुल बेसलेस है, निराधार हैं। तो इसलिए अब आगे हम देखते हैं सोयाबीन के बारे में उन सभी सवालों के जवाब जो हमने वीडियो के शुरू में किए। कैन सोय कॉज ब्रेस्ट कैंसर? सिंपल आंसर, नो। जेनिस्टीन एक आइसोफ्लेवॉन है
जिसमें एस्ट्रोजन मिमिकिंग प्रॉपर्टीज होते हैं और इसी वजह से जेनेस्टीन को फाइटोएस्ट्रोजन भी कहा जाता है। जेनेस्टीन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैसे देखते हैं। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं, अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर और बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये समझिए कि अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर ट्यूमर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, जबकि बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मनुष्यों में एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट को बढ़ावा देते हैं। जेनेस्टीन बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर से अटैच होता है और इस प्रकार कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इतना ही नहीं, थैंक्स टू इट्स एस्ट्रोजन मिमिकिंग प्रॉपर्टीज, ये ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोपॉजल सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लैश इत्यादि, ये इनसे भी सुरक्षा प्रदान करता है और न्यूरोडीजनरेशन को भी कम करता है, जिसकी वजह से मेमोरी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सोया कंजम्पशन हार्ट डिजीज रिस्क को भी कम करता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। अब दूसरा सवाल, क्या सोया से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है? सोयाबीन में उपस्थित जेनेस्टीन ऑन्कोजीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन करके प्रोस्टेट कैंसर और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेजिया के इलाज में मदद करता है, बल्कि और ये डोज डिपेंडेंट मैनर में होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जेनेस्टीन इंटेक जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रभाव भी ज़्यादा होगा, अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ कोर्स। जेनेस्टीन एंजियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करता है। एंजियोजेनेसिस मतलब नई ब्लड वेसल सेल्स का निर्माण, जो कि ट्यूमर के ग्रोथ में और उसके स्प्रेड के लिए आवश्यक होता है, और ये ट्यूमर सेल्स के डिटैचमेंट को भी रोकता है। इन सब कारणों की वजह से ट्यूमर स्प्रेड की रोकथाम में मदद मिलती है। जेनेस्टीन कंजम्पशन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन्स की मात्रा को भी हमारे शरीर में बढ़ाता है, जो हमारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकने में मदद करता है, कैंसर से फाइट करने में मदद करता है, और इस प्रकार ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है हमारी। आखिर सोयाबीन के बारे में ये मिस इन्फॉर्मेशन फिर आई कहाँ से? अब ये सवाल उठता है। दरअसल सोयाबीन से कैंसर होने की बात चूहों पे किए गए कुछ स्टडीज से सामने आई है। यूजुअली जब हमें किसी फूड आइटम को या किसी ड्रग को लोगों पे उसका क्या असर होगा, विल इट बी बेनिफिशियल और नॉट, ये स्टडी करना होता है, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले किया जाता है एनिमल स्टडीज़ के साथ। ज़्यादातर चूहों पर या गिनी पिग्स पर उनके इफ़ेक्ट की स्टडी की जाती है, उससे शुरुआत होती है, और फिर सेम स्टडी मनुष्यों पे किया जाता है अगर ये एनिमल्स में सक्सेसफुल होता है तो। और यदि मनुष्यों में भी ये प्रभावी पाया जाता है तो इस ड्रग या फूड आइटम को ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए कंजम्पशन के लिए फिट डिक्लेयर किया जाता है। सोयाबीन के केस में ये पाया गया कि human tumor cells respond differently to presence of genistein when compared with rat or mice. चूहों में जेनेस्टीन की प्रेजेंस में भी ट्यूमर सेल पनपते हैं, ग्रो करते रहते हैं, लेकिन मनुष्यों में ट्यूमर सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और ट्यूमर ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है। अब अगला सवाल, क्या सोय गोइटर का कारण हो सकता है? अगेन सिंपल आंसर, बिल्कुल नहीं। ये प्रभाव उन लोगों पर देखा जाता है जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है और वो इसके लिए दवा ले रहे हैं। वास्तव में सोय प्रोटीन, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनकी तरह सोय प्रोटीन भी लीवोथायरॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। नाउ व्हाट इज लीवोथायरॉक्सिन? लीवोथायरॉक्सिन एक मेडिसिन है जो हाइपोथायरॉयडिज्म के रोगियों को दी जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स पर एडवर्स इफेक्ट या गोइटर होने के चांसेस उन लोगों में होते हैं जो आयोडीन डेफिशिएंट हो और सोय कंजम्पशन कर रहे हो। जो लोग सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन और सेलेनियम अपने खाने पीने में शामिल कर रहे हैं, उनको गोइटर का कोई रिस्क नहीं होता है व्हेन दे कंज्यूम सोय प्रोटीन। साथ ही
इस मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन में भी कोई इंटरप्शन ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए अच्छा रहता है कि मेडिसिन लेने का समय एक निर्धारित कीजिए, जबकि आप उसके साथ में और कुछ ना खाएं। इस मेडिसिन के साथ जैसे मैंने बताया कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बेस्ट रहेगा इसको सवेरे एम्प्टी स्टमक लिया जाए। इसके अलावा आयोडीन की कमी को भी दूर करने की ज़रूरत है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है अपने आहार में आयोडाइज्ड नमक शामिल करना। सोय कंजम्पशन से थायराइड फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2015 और 2018 में स्टडीज़ पब्लिश हुआ था जिन्होंने कंक्लूड किया कि सोय मेनोपॉजल महिलाओं में थायराइड फंक्शन पर एडवर्सली कोई इफेक्ट नहीं डालता है। 2019 में एक मेटा एनालिसिस में थायराइड फंक्शन पर सोय प्रोडक्ट्स में मौजूद जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं उनके प्रभाव की जांच की गई। ये कंक्लूजन निकाला गया इस मेटा एनालिसिस में कि इसका फ्री T3 और T4 लेवल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं एंड ऑल टाइप्स ऑफ सोय फूड्स आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो फाइनली कंक्लूजन ये है कि सोयाबीन एक न्यूट्रिशियस फूड है, लेग्यूम ग्रुप में आता है ये। सोय कंजम्पशन के कई फायदे हैं और लगभग कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। मैक्सिमम बेनिफिट्स अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलीग्राम पर डे जेनेस्टीन इनटेक पर देखा जाता है। ये अमाउंट आपको बहुत आसानी से 2 कप सोय मिल्क या 100 ग्राम्स टोफू से प्राप्त हो जाता है बहुत आसानी से। एक अंतिम शब्द, कीप सेफ फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट हैज मैक्सिमम इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, योर फूड एंड योर लाइफ स्टाइल ऑफ कोर्स। बस ये काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वेलनेस वर्क्स। नमस्कार।